सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। कुछ एक चीज़ें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी है, जैसे कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रखना है। एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n² होता है। और एनर्जी को हम डिफरेंस, जब भी कोई ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि मान लो कि वो n1 से लेके 2 में जा रहा है, या 2 से 1 में जा रहा है, या 3 से 4 में जा रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पे अपन क्या लिख देते हैं, 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ऐसा नहीं है माइनस का साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली में ये n2 - n1 था, बट अपन ने इंटरचेंज कर लिया, इसीलिए माइनस का साइन जो था वो क्या है, हट चुका है। और हम क्या कह सकते हैं, अगर मान लो कहीं भी एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्टर मतलब टोटल स्पेक्ट्रल लाइन अगर हमें देखनी हो कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी प्रोड्यूस हुई है, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n2 - n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब n2 क्या हो जाएगा जहाँ पे है, n1 मतलब कि जहाँ नहीं, n2 क्या हो जाएगा जहाँ पर आया है, n1 क्या हो जाएगा जहाँ से था। मतलब कि अगर वो 3 से होता हुआ 2 के अंदर आ रहा है, तो n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, n2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर अगर तुम्हें स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करनी हुई, तो वो क्या हो जाएगा, n2 - n1 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ ये दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रिक्वेंसी। सो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के। अगर फ्रिक्वेंसी मिनिमम बोली है तो एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम चाहिए होगी। सो मिनिमम फ्रिक्वेंसी दैट मीन्स कि मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइमन एंड बार्मर सीरीज़ विल बी रेशो ऑफ। ठीक है, तो अगर हम रेशो इसका देखें कि मिनिमम सीरीज़ ऑफ लाइमन सीरीज़ की अगर बात करें, तो फ्रिक्वेंसी मिनिमम जो होती है हमारी, वो किसको हमें शो करती है, फर्स्ट लाइन को शो करती है। किसको शो करती है, फर्स्ट लाइन को शो करिए। दैट मीन्स कि लाइमन के लिए n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, और n2 जो हो जाएगा, n1 + 1 हो जाता है जस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि लाइमन का क्या आता है, n1 = 1 आता है। बार्मर की अगर बात करें, तो बार्मर के लिए n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी, लाइमन बार्मर 2, तो n2 के लिए जो वो चीज़, तो n2 के लिए जो हो जाएगी वो हो जाएगी, n1 के लिए तो 2 रहेगी, और n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी ना। अब यहाँ पे एनर्जीज़ का रेशो देख लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए कह रहा होगा, क्योंकि Z तो यहाँ गिवन है नहीं, तो Z दोनों में बराबर आ जाएगा। E = 13.6, Z दोनों में ही है, तो Z दोनों में कैंसल रेशो ले रहे हैं, तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट फिर भी हम लिख लेते हैं 1/n1² दैट इज़ 1 माइनस 1/n2², 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लाइमन के यहाँ पे लिखना है तो 4 हो जाएगा। अब रेशो हो गया हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इसका, और अपॉन में हम रेशो लिखेंगे इसका, तो 13.6 Z² 1/n1² दैट इज़ 2 का स्क्वायर 4, और ये पे हो जाएगा 9। तो 13.6 Z से तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में LCM लेकर के बच जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 36/5। अब हम अगर इसको सॉल्व करें, तो 3 × 36 डिवाइडेड बाय 4 × 5 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 27/5 विच इज़ इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो ट्रांजिस्ट हो रहा है कहाँ से, 6th ऑर्बिट से लेकर के 2nd ऑर्बिट तक। मतलब कि जंप कहाँ से कर रहा है, 6 से लेकर के कर रहा है 2 तक। तो n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी 6 हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी n1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2। ऑर्बिट इन अ मल्टीपल स्टेप, देन द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या है, n2 - n1 दैट इज 6 - 2, n2 - n1 6 - 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास में हो जाएगा 4 × 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस जो आई है वो हमारे पास में कितनी आई है, 6 से अगर उसने जंप करा है 2 के अंदर, तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं। अब ये कहता है कि बार्मर सीरीज़ को छोड़ के, तो बार्मर सीरीज़ का मतलब एक पर्टिकुलर सीरीज़ को छोड़ के, तो पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए क्या देखते हो, n2 - n1 देखते हो।
सो n2 माइनस n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4। सो 10 में से 4 लाइन्स हम माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 6 लाइन्स। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल मिलेगी हमें कितनी मिलेगी 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं हम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43 हमें ये कह रहा है कि विच ट्रांजिशन इमिट फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम पे अपन ये कह सकते हैं कि ये तो सर लास्ट लाइन होगा। लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है सर, लास्ट लाइन का मतलब ये होता है कि हमारा n1 जो है वो तो एज सच सीरीज़ है, बट n2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब ये कहता है कि बाल्मर सीरीज़ लाइन ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज़ लाइन ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो अब अगर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम, अगर n2 इन्फिनिटी ना भी रखें हम, मान लो कि भाई n2 इन्फिनिटी नहीं रखते हैं, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम जो कह रहा है वो इन्हीं सीरीज़ के लिए कह रहा है। बाकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम पे अपर हम कहाँ चले जाते हैं, लास्ट लाइन के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पे अपन इन्फिनिटी तक लेकर के जाते हैं। बट इसने n2 और n1 दिया हुआ है तो दोनों देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये कहता है कि सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर का नंबर कितने आता है, लाइमन बार्मर, तो बार्मर का नंबर आता है 2 पे, और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है तो 3 और 4, तो n2 की जो वैल्यू की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4, और n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2। कि भाई कहाँ पे है, 4 है 2 पे है, क्योंकि सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मतलब n इक्वल्स टू 4 और बार्मर सीरीज़ का 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट वाले की बात करें तो सेकंड के लिए कह रहा है सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज़, पाश्चन सीरीज़ में तो n की जो वैल्यू हो जाएगी लाइमन बार्मर पाश्चन कितनी हो जाएगी 3, और सेकंड है तो ये कितना हो जाएगा 5, और फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हम्प्रे, लाइमन बार्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड हम्प्रे, तो ये होता है 6, और 5 लाइन होती है तो 11 हो जाएगा ये। और ये हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। सो ये कैसे है, ये अगर उन्होंने बोला है कि बार्मर सीरीज़ है तो बार्मर कितने पे आती है, लाइमन बार्मर 2 पे आती है। तो बार्मर से सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन जाना है, तो बार्मर से सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन गिरोगे तो कौन सी गिरोगे, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन थर्ड नंबर वाली हो जाएगी, और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी हो जाएगी, फोर्थ सीरीज़ वाली हो जाएगी। वैसे ही सेकंड वाले ऑप्शन के लिए अगर गिनोगे तो पाश्चन सीरीज़ कितने पे आती है, लाइमन बार्मर पाश्चन थर्ड पे आती है। अगर थर्ड से सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन गिननी है तो 4 और 5 हो जाएगी, तो ऐसा। तो यहाँ पे अपन को फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए। फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा, हमें कौन सा चाहिए कि भाई एनर्जी जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो 13.6 जेड स्क्वायर, तो ये तो सबके अंदर कॉमन हो जाएगा। भाई कॉमन होने वाली चीज़ को तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n1 कितने में पड़ा हुआ है, 2 में पड़ा हुआ है 4, माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये 16 माइनस 4 जा 16, तो 4 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1, तो ये 3/16 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड वाले की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/9 माइनस 1/25, तो 25 इंटू 9, तो 25 इंटू 9 दैट इज़ 25 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। एंड E3 की अगर बात करें तो E3 जो हो जाएगा वो हमारे पास में हो जाएगा हम्प्रे विच इज़ इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर 36 माइनस 1/11 121, और E4 की अगर बात करें तो 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 3/4 आया। एक इन दोनों का मल्टीपल करके वो डिवीजन आएगा, नीचे बहुत बड़ा डिनोमिनेटर है तो एक्चुअली ये वैल्यू क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। यहाँ पे भी बड़ा डिनोमिनेटर है, एक्चुअली वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर भी इसके रेस्पेक्ट में तो बड़ा ही डिनोमिनेटर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी ओवरऑल कम हो जाएगी। सो सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी 3/4 के अंदर आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी वो इन सबसे क्या होगी ज़्यादा होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। हमने 13.6 और जेड स्क्वायर को इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम के लिए बात हो रही होगी, इस वजह से जेड जो होगा वो सेम होगा। 13.6 वो भी सबके अंदर सेम है, तो जो डिफरेंस लेकर के आएगा वो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लेकर के आएगा। उसमें हमने ये सारा देख लिया और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 3/4 की आई है, लाइमन सीरीज़ वाले की आई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो हो गया वो कौन सा हो गया हमारा 4th हो गया ना। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है
कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल गिव सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम प्लस टू। भाई मैग्नीशियम प्लस टू के सिमिलर वो क्या दे, स्पेक्ट्रल लाइन दे। तो मैग्नीशियम प्लस टू के सिमिलर स्पेक्ट्रल लाइन कौन दे पाएगा, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए होंगे। तो मैग्नीशियम प्लस टू के पास में इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं, मैग्नीशियम के पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो कितने होते हैं 12। सो अगर 2 चले गए तो मैग्नीशियम के पास में अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। या फिर अगर तुम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखना चाहते हो तो उससे भी देख सकते हो, नहीं तो 10 इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो। सो एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम 13 पे आता है, प्लस 3 हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम प्लस की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 9 समथिंग इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही ट्रांजिट कर पाएंगे और उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइन्स जो हैं वो हमें मिलेगी ना। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो यहाँ ये कहता है कि वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। बार्मर सीरीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे वेव नंबर की बात कर रहा है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सो ये आर जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है और 1/λ को ही क्या लिखा जाता है, वेव नंबर। तो हम यहाँ पे 1/λ को हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेव नंबर, ठीक है। सो वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, बार्मर सीरीज़ है। तो ध्यान रखना अगर बार्मर सीरीज़ है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइमन बार्मर 2 हो जाएगी। और फर्स्ट लाइन है तो जस्ट +1 हो जाएगा एंड 2 की जो वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट लाइन के लिए क्या हो जाएगी 3। विच ऑफ द वेव्स व्हाट इज़ द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़। मतलब दोनों में फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़ पूछिए, बस एटम अलग है, यहाँ पे लिथियम का है, यहाँ पे हाइड्रोजन का है, एटम अलग अलग है। बाल्मर में अगेन n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और फर्स्ट लाइन कह रहा है तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 3 हो जाएगी क्योंकि एक ज़्यादा होगी। तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि वेव नंबर जो प्रोड्यूस हुए हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके अंदर कितने हुए हैं, इतने। तो लाइमन लिथियम के अंदर कितने होंगे फर्स्ट लाइन, मतलब कि ट्रांजिशन जो है वो तो सेम है। तो सर ये वाली क्वांटिटी तो दोनों के अंदर ही सेम है, तो जो वेव नंबर होगा वो किसके, आर तो कांस्टेंट है, वेव नंबर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा सर, जेड स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। सो वेव नंबर की अगर बात करें तो 15200 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड किसका स्क्वायर है, हाइड्रोजन का स्क्वायर है, तो 1 ही हो जाएगा। नाउ वेव नंबर लिथियम का फाइंड करना है तो x, और लिथियम का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी 15200 इंटू 9 हो जाएगी, 9 2 18, 8 1 कैरी ओवर 45 46 6 4 कैरी ओवर 1 3, तो ये 00 सेंटीमीटर इन्वर्स। मतलब सर सेंटीमीटर इन्वर्स क्यों, क्योंकि 1/λ है, 1 वेव नंबर ही क्या है 1/λ और लैम्बडा को सेंटीमीटर में लिखा जाता है, तो सेंटीमीटर इन्वर्स है। बट 13680 है, अपन को तो 13680 चाहिए, बट 1 मीटर में भी आंसर है। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को हटा करके इन्वर्स का साइन है, मतलब कि नीचे में सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अगर सेंटीमीटर है और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर, और जीरो कहाँ लग जाएंगे, ऊपर लग जाएंगे, तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो 1368440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ना। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 हमें ये कह रहा है कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। किसी एक्साइटेड स्टेट से लेकर के ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के 1 और मोर स्टेप के अंदर हुआ है, मतलब कि किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन गिरा है ग्राउंड स्टेट तक में हाइड्रोजन एटम के, और मोर देन 1 स्टेप में ये गिरा है, राइज टू 3 लाइन्स इन एन अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। भाई यूवी रीजन जो है उस यूवी रीजन के अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिली है, यूवी स्पेक्ट्रल रीजन के अंदर हमें 3 लाइनें मिली हैं, यूँ कह रहे हैं। तो यूवी वाले के अंदर कितनी लाइन मिली है, 3 लाइन मिली। तो यूवी लाइन के अंदर बात कर रहा है, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ में बात कर रहा है, पर्टिकुलर सीरीज़ की बात कर रहा है, तो n2 माइनस n1 इज इक्वल टू क्या है 3। अब हमें ये पता है कि आया कहाँ से है वो नहीं पता, बट गया तो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट की वैल्यू मतलब n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो n2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो कहाँ से आ रहा है सर, 4 से आ रहा है। हाउ मैनी लाइन्स डज द ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन इंफ्रारेड रीजन। सर लाइमन
बामर, पाश्चन। ठीक है, तो लाइमन की अगर बात करें तो लाइमन के अंदर कौन सा रीजन आता है? यूवी रीजन आता है। बामर के अंदर विजिबल रीजन आता है। और पाश्चन के अंदर कौन सा रीजन आता है? इंफ्रा रेड रीजन आता है। और ये किसकी बात कर रहा है? इंफ्रा रेड रीजन की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि n इक्वल्स टू 1 2 और ये 3 की बात कर रहा है। तो हाउ मेनी लाइंस, मतलब पर्टिकुलर सीरीज़ में पूछ रहा है कौन सी इंफ्रारेड रीजन के अंदर की भाई लाइंस कितनी होगी। तो सर n2 माइनस n1 कर देंगे। सर n2 की वैल्यू तो 4 थी, n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। कितना आया? 1 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। वैल्यूज़ के हिसाब से, ऐसा नहीं कि अपन ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, अपन लाइन के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारा n इक्वल्स टू 4 पे है, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 1 है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है 4 पे, तो उससे ट्रांजिट करना है 3 तक, तो कितना आएगा? एक ही बार आ पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उससे कर सकते हैं, बट फार्मूला से रिलेटेड है तो हम उसको एक सीरीज़ के हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन में है हमारे पास में, क्वेश्चन अगर हमें गिवन है और हमारे पास में फॉर्मूला है तो उससे बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमें क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज विल बी। भाई यहाँ पे तो कोई ट्रांजिशन नहीं बता हुआ है। वेवलेंथ मिनिमम, लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा? अगर लेमडा मिनिमम है दैट मीन्स कि लास्ट लाइन है। कौन सा है? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का मतलब सर n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। मिनिमम वेवलेंथ दैट मीन्स कि हमारा लेमडा हमें चाहिए। तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। सर n2 तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ये हटा ही देते हैं, तो n1 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बार्मर। तो लाइमन के लिए लिख रहा हूँ तो आर जेड स्क्वायर हमारा एक पर्टिकुलर ही है तो जेड स्क्वायर ही लिख देता हूँ। n1 का स्क्वायर, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। अब मैं यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा कौन सा? बार्मर वाला लिख रहा हूँ, आर जेड स्क्वायर बाय बार्मर के लिए कौन सा होता है नंबर? लाइमन बार्मर 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब इनको मैं अलग अलग ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दोनों डिवाइडेशन में है तो मैं इसको ऊपर भेजूँगा, इसको यहाँ भेजूँगा। दैट इज़ लेमडा ऑफ बार्मर अपॉन में लेमडा ऑफ लाइमन इज इक्वल टू 4। ये ऊपर चला जाएगा, आर जेड स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर, तो आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर। सर ये तो बार्मर अपॉन में लाइमन है, अपन को तो लाइमन अपॉन में बार्मर चाहिए कि रेशियो ऑफ लाइमन पहले होना चाहिए उसके बाद बार्मर होना चाहिए। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0.25 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। सो द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी हैव मैक्सिमम एनर्जी। भाई मैक्सिमम एनर्जी इमिट जो होगी वो कहाँ पे होगी? इमिशन करना है मैक्सिमम एनर्जी का। सर 3 से लेकर के कहाँ गया है? 2 के अंदर। 4 से लेके कहाँ गया है? 3 के अंदर। तो यहाँ पे कुछ एक वैल्यू है मेरे पास, तो उन वैल्यू को हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू ऑफकोर्स हमें याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर एक सीरीज़ के लिए निकालना काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो फर्स्ट सीरीज़, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, n1 की वैल्यू 1 रखता हूँ, तब मेरे पास में जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 13.6, देन माइनस ऑफ 3.4, देन माइनस ऑफ 1.51, देन माइनस ऑफ 0.85 और देन माइनस 0.54। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10.2। इन दोनों का डिफरेंस लूँगा तो वो डिफरेंस कितना आ जाएगा? मतलब कुछ नहीं है, माइनस ऑफ 3.4 माइनस ऑफ 13.6, बस ये करा है तो ये प्लस हो जाएगा, खाली माइनस करना है और कुछ नहीं। तो इनकी जो वैल्यू है वो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ कि क्या वैल्यू रहेगी? 1.89 रहेगी। यहाँ माइनस करेंगे तो 0.66 रहेगी और यहाँ माइनस करने पे हमारी वैल्यू जो रहेगी 0.31 रहेगी। सो ये हमारे पास में, तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अभी देख लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी? जब n3 से लेकर के n2 आए। भाई n3 से लेकर के n2 आए तो 3 से लेकर के 2 कौन सा हो जाएगा? सर यहाँ से 3 से लेकर के 2 में आ रहा हो तो एनर्जी कितनी आई? 1.89, तो 1.89। 4 से लेके 3 में आए,
4 से लेकर के 3 में अगर आएगा तो कितनी आ जाएगी 0.66 0.66, और इस वाले में कितनी हो जाएगी 0.31 हो जाएगी। तो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ आई, फर्स्ट वाले में आई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। मतलब कि अगर तुम्हें वैल्यूज़ याद है ये वाली कुछ, तो उससे अपन सिंपली कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो हमें ये कह रहा है कि गिवन दैट हाइड्रोजन एटम ऑफ ट्रांजिशन एनर्जी N1 = 1 and N2 = 2, Rydberg state is 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ अ सेम ट्रांजिशन। सर सेम ट्रांजिशन कह रहा है, मतलब N1 और N2 की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। खाली यहाँ पे बेरिलियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है। एनर्जी की बात सर E = -13.6 Z² होता है, हमें N² वाला लेना ही नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं E = 13.6 Z², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। और ये तो दोनों के लिए सेम है और रेशो ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशो अगर लिखते हैं सेम क्वांटिटी का तो ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एनर्जी का रेशो अगर लिखेंगे तो 13.6 Z², तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और बेरिलियम का लिखेंगे तो ये जो एनर्जी दी हुई है रेडबर्ग स्टेट करता है, इट इज़ गिवन दैट कि हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन एनर्जी 1 से लेकर के 2 तक रेडबर्ग स्टेट करता है कितनी है 10.2 है। दैट मीन्स कि एनर्जी की वैल्यू कितनी है 10.2 फॉर 13.6 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, और ये रखेंगे। फिर हमें नहीं पता कि एनर्जी क्या है, अपॉन में 13.6 Z का स्क्वायर बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x = व्हाट 10.2 इंटू 16, पॉइंट हटाया 10 लगाया, तो नॉर्मली 5 से कैलकुलेट कर 5 2 Z, चलो छोड़ो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो 102 इंटू में 16 6 6 12 2 201, तो 2 3 2 2 गलत हो जाएगा, 0 है एक्चुअली 6 और ये 1 हो जाएगा 163.2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 163.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा ना। अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि व्हेन अ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम N4 to N1, भाई 4 से लेकर के फर्स्ट में गिरा है तो UV लाइट जो है वो इमिट हुई है। सर हाँ N1 के अंदर गिरा है, दैट मीन्स कि लाइमन के अंदर गिरा होगा, और लाइमन कौन सा रीजन आता है हमारा UV रीजन आता है। फिर उसके बाद में ये कहता है कि द वॉयलेट लाइट इज अल्ट्रा वॉयलेट लाइट इज इमिटेड इफ द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू N to 4 to 2। तो सर आया कहाँ है 2 के अंदर, दैट मीन्स कि कहाँ आया विजिबल के अंदर आया। अगर विजिबल के अंदर आया है तो क्या होता है, विजिबल में VIBGY और विबग्योर होता है, तो विबग्योर में से कोई भी आ सकता है। सर अल्ट्रा वॉयलेट इंफ्रारेड नो कलर, नहीं सर ग्रीन कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विजिबल रीजन के अंदर हमारा ग्रीन कलर आता है। सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। If you like, then please subscribe. Thank you.